मार्केटें जो है वो मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। दुकानें खुलेंगी तो रोजी आनी है, वरना नहीं आनी। ताजरों का शहर है और ताजर कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। दुकानें मार्केट तो बहुत मुश्किल है। अभी तक तो जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ये नजर आता है कि बाजार बंद नहीं होगा। सियासतदानों के पीछे हमने नहीं लगना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमनान, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज 7 फरवरी है और कल 8 फरवरी को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है पूरे मुल्क में। और पीटीआई की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि शहरियों को जो है मुतहर्रिक किया जाएगा, मार्केटें दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर बंद करके जो है एक जो हड़ताल की जो कैफियत है वो बनाई जाएगी। लेकिन फैसलाबाद में अगर हम देखें तो सूरत हाल जो है पीटीआई के दावों के बिल्कुल बरअक्स दिखाई देती है। ताजर जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है किसी भी हड़ताल या एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए। खसूसन ताजरों से जानते हैं, शहरियों से जानते हैं कि कल के दिन के लिए जो एहतजाज की कॉल दे रखी है पीटीआई ने, क्या वो इसमें शिरकत करेंगे या शहरी जो है सियासी जमातों को बिलखसूस पीटीआई को क्या मैसेज देते हैं। आइए शहरियों की जुबानी जानते हैं और इस घंटा घर के अतराफ और दीगर फैसलाबाद की जो मार्केटें हैं वहाँ के ताजरों और शहरियों से उनकी राय जानते हैं। सर बताइएगा, 8 फरवरी को पीटीआई ने फिर से एहतजाज की कॉल दी है। फैसलाबाद में आप मार्केटें बंद करेंगे या अपना काम छोड़ के इस एहतजाज में शिरकत करेंगे? क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, मार्केटें जो है वो मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी और एहतजाज पहले भी इस तरह की कॉलें आती रही हैं। तो क़यादत और कारकुनान जो है वो पीटीआई के वो भाई नहीं आते, अगर आते हैं तो वो पुलिस उठा के ले जाती है। तो इसलिए कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे और पीटीआई की क़यादत को जो है वो रिक्वेस्ट है कि मामलात को जो है वो बैठ के मुज़ाकरात की मेज़ पे हल किया जाए। ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं और भवाना बाजार के कॉर्नर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। शेख साहब से जानते हैं। शेख साहब बताइएगा, पीटीआई ने फिर से 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी है। बतौर ताजिर आप दुकानें बंद करेंगे या मार्केट को बंद करेंगे, या क्या मैसेज है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक तो मैं ताजर हूँ, दूसरा ताजरों का नुमाइंदा भी हूँ, क्लॉक टावर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे यहाँ कोई रोजी देने वाला नहीं है। दुकानें खुलेंगी तो रोजी आनी है, वरना नहीं आनी। और हम किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे और ना हमने कभी पहले लिया है। हम तो एहतजाज के खिलाफ हैं। भाई जो कमाना है हमने डेली वही खाना है। इसलिए ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये प्रोपोगंडा अपना खत्म करें, ताजरों को सुकून से कारोबार करने दें और रोजी कमाने दें, ताकि अपने बच्चों के लिए बेहतरीन रिज़्क लेके जाएं। अच्छा सर, बतौर प्रेसिडेंट दीगर ताजरों को क्या मैसेज देंगे कि इस तरह के एहतजाज होने चाहिए? क्योंकि मुल्क की मईशत आपको पता है, कारोबार चलेगा तो आप खाएंगे, जैसे आपने पहले भी बताया। तो ताजरों को क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ताजरों को मैसेज मेरा यही है कि इन सियासतदानों के पीछे हमने नहीं लगना। हमने अपने बच्चों का कारोबार देखना है। पहले कारोबार होगा, फिर ये सियासतदान आएंगे, वरना हम किसी सियासत में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। First of all, I just have to ask you a question. Do you really think कि कोई जमहूरियत या डेमोक्रेसी पाकिस्तान में अभी है? मैंने 6 महीने 8 महीने मैंने पीटीआई का झंडा लगाया हुआ था। मुझे 2-3 मरतबा वार्निंग मिली है कि आपने उतारना, ये नहीं उतारना, ये नहीं लगाना। अभी चौक में वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी का लगा हुआ है झंडा, तो उनको इजाज़त है, हमें तो इजाज़त है ही नहीं है कि आपने कोई डेमोक्रेसी के लिए कुछ करना नहीं है, एहतजाज नहीं करना, हालांकि ये हमारा राइट है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट व्हाट वी वांट, फॉर द ह्यूमन राइट्स, फॉर वोट, फॉर एनीथिंग, फॉर जस्टिस, फॉर रूल्स और रेगुलेशंस इन आवर सोसाइटी। लेकिन मुझे लग रहा है कि हुकूमत तो नहीं, इजाजत नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी प्रोटेस्ट की बात किसी भी ये, किस्म की। अच्छा मुझे ये और बताएं। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, गली मोहल्ले में किसी ने हमसे अप्रोच नहीं किया। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस आते हैं, एमपी एमएनएस आते हैं, अपने वोट के लिए आते हैं, लेकिन बाद में अभी किसी ने कोई राब्ता नहीं किया कि आपने कोई एहतजाज करना है। पुरअमन की बात कर रहा हूँ, कोई चीज नहीं तोड़नी है। कोई अभी कुछ ना कुछ आप पे आ जाता है कि आपने कुछ तोड़ दिया, वो हो गया। 3 साल 5 साल पुराने मुकदमे भी आप पे हो जाते हैं। आप वहाँ पे है या नहीं है, लेकिन आप पे हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि क़यादत की जानिब से नहीं, कोई राब्ता नहीं है, किसी एमपी ने, किसी एमएनए ने, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया कि हमने 8 फरवरी को कोई एहतजाज करना है, कहीं पहुंचना है, कोई झंडे लेके जाने हैं पीटीआई के, कोई पाकिस्तान के लेके जाने हैं, कुछ नहीं है। अभी कोई मैसेज नहीं मिला, कुछ नहीं है। बताइएगा, 8 फरवरी को पीटीआई ने फिर से एहतजाज की कॉल दी है। क्या समझते हैं, फैसलाबाद में मार्केटें बंद होंगी या क्या मैसेज देंगे पीटीआई क़यादत को? अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, तो कोई मार्केट तो बंद तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जो है पीटीआई को गवर्नमेंट की तरफ से इतना प्रेशर है कि मुझे ये नहीं लगता कि शायद कोई एहतजाज में बंदा निकल सके।
सूरत कुछ तरह की गंभीर सी बनी हुई है, दुकानें मार्केट तो बहुत मुश्किल है। तो मैं तो ये कहता हूँ शायद बंदा भी ना निकले, अगर निकलेंगे तो चंद एक कारकुनान होंगे, लेकिन मार्केट बिल्कुल बंद नहीं होगी। वो एहतजाज नहीं हुआ होगा जो कभी हुआ करता था, कभी उसका अरूज हुआ करता था। इसलिए फैसलाबाद में तो मैं वो चीज़ नहीं देख रहा। काफ़ी सालों से जो है यहाँ पे पसमानदगी जा रही है। तो सर माजी में भी हमने देखा है पीटीआई एहतजाज की कॉल देती है, क़यादत खुद निकलती नहीं है, इक्का दुक्का कारकुनान निकलते हैं। तो इसका हल क्या है कि बार-बार आप सियासी जो है इंतशार की बजाय अगर टेबल टॉक पे आ जाएँ, क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? अच्छा, बिल्कुल टेबल टॉक इसका जो है वो मुनसिफ़ाना और वहाँ जो है इसका हल है। जब तक ये नहीं होगा तब तक क़यादत तो बड़ी दूर की बात है, कारकुन भी अब वो समझदार हो गए हैं। पहले वो भी जोशीले हुआ करते थे और वो जियाले हुआ करते थे। जिस तरह क़यादत जो है मिनॉरिटी कर रही है, अब कारकुनान भी समझ गए भई जब तक क़यादत नहीं आएगी, हम भी घरों से नहीं निकलेंगे, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी रोज़ी कमानी है। लिहाज़ा इसका वाहद हल टेबल टॉक है। जब ये तमाम मामला हल होंगे, तो तभी ये भी पार्टी उस अरूज पे आ सकती है जैसे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम नून है, ये भी बड़ी पार्टी थी, लेकिन क्या तो उसके बाद टेबल टॉक के बगैर कुछ नहीं है जी, यहाँ पे जी। मुझे बताइए कि 8 फरवरी की फिर से एहतजाज की कॉल दी है। फैसलाबाद की हद तक अगर देखा जाए, क्या समझते हैं हम शहरी बाज़ार में इस वक़्त मौजूद हैं, ये बाज़ार बंद होगा या लोग अपनी मार्केटें बंद करके एहतजाज में शिरकत करेंगे? क्या समझते हैं? अभी तक तो जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ये नज़र आता है कि बाजार बंद नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बसंत का जितना जोशो खरोश लाहौर में उतना ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, और लोग इस तरह की कॉल्स को जो है वो इतनी वो अहमियत नहीं दे रहे। और दूसरी बात, जहाँ तक आप फैसलाबाद की बात करते हैं, तो फैसलाबाद में पहले ही बहुत ज़्यादा इनके कारोबार का नुकसान हो चुका है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फिर ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, उसकी वजह से तो नज़र ये आता है कि 8 तारीख को जो है ये इस तरह की कोई दुकानें बंद नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि अभी जो लोग हैं, जो ताजर हैं, उनकी इस तरह की उनकी तरफ से कॉल भी नहीं आई। और वैसे भी फैसलाबाद के जो ताजर हैं वो इस तरह की कॉल पर ध्यान कम देते हैं। अच्छा सर, माज़ी में भी हमने देखा है पीटीआई एहतजाज की कॉल्स देती रही है, लेकिन फैसलाबाद में उस तरह से ना तो कारकुन मुतहरिक नज़र आते हैं, इनके एमएनए, एमपीएस यहाँ से मुंतखब भी हुए हैं, तो मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहे। क्या वजह क्या है और मैसेज क्या देंगे आप सियासी जमातों को? एहतजाज के अलावा क्या हल है? अच्छा, इसका जो यहाँ तक आप फैसलाबाद की बात करते हैं ना, फैसलाबाद असल में प्योर जो है ना, एक तो इसको कभी कहते थे मुस्लिम लीग का ये जो कला या गढ़ है, लेकिन उससे हटकर ये सारा ताजिरों का शहर है, और ताजिर कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। वो सियासी जमातों की कॉल की बजाय अपने काम पर तवज्जो देते हैं। रही बात लोगों को मोटिवेट करने की, तो ये पीटीआई का एक रुझान ये रहा है, कोई भी सियासी जमात उनका ये है कि वो कॉल दे के उनको अपना तो सियासी वो प्रोपेगेंडा या जो काम कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को एहसास नहीं होता। तो इसके लिए उन्हें चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजी बदलें, ग्राउंड लेवल पर आएँ लोगों के साथ। वो खुद अगर ये एहतजाज को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो उनका एक-एक एमपीए या उनका जो टिकट होल्डर अगर खुद आके एक चौक में बैठ जाए लोगों को लेकर, तो बहुत कामयाब एहतजाज होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, इसलिए ये एहतजाज कामयाब नहीं होता।